दुनिया का एक ऐसा विशालकाय काल्पनिक जीव जिसका उल्लेख किताबों में किया गया है। ये जीव इतना खतरनाक था जिसके सामने सब लोग डरते थे। ये रहस्यमय जीव एक समय पहले हमारी दुनिया में राज करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस किताब में बताया गया है और ये किताब दुनिया भर में इतनी फेमस है कि इस किताब में जो रहस्यमय जीव है उसको लोग सच मानते हैं। इस जीव के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये जीव जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर तबाही आ जाती है। ये जीव इतना विशालकाय है कि इसकी लंबाई नापना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल तो ये है कि कौन है ये रहस्यमय जीव और कहाँ से आया है और ये किताब को किसने लिखा है। लोग क्यों डरते थे इस रहस्यमय जीव से? तो इस रहस्यमय किताब को लिखा है HP लवक्राफ्ट ने और इस किताब में जो रहस्यमय जीव है उसका नाम है द कुतुलू। HP लवक्राफ्ट ने अपनी किताब कॉल ऑफ कुतुलू में ये बताया है कि ऐसे हमारी दुनिया में एक रहस्यमय जीव मौजूद है और वो रहस्यमय जीव एक समय पहले कैसे हमारी दुनिया में राज किया करता था। तो आज हम जानेंगे कॉल ऑफ कुतुलू के बारे में। आखिर ऐसा क्या था कुतुलू में जिससे दुनिया भर के लोग डरते थे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वैसे भी ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, नहीं तो आप इस वीडियो के मज़े भी नहीं ले पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। तो मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमारा चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है मून के साउथ पोल में। जो दुनिया भर के देश नहीं कर पाए वो हमारे देश इंडिया ने करके दिखाया। हमारा इंडिया पहला एक ऐसा देश बना है अब जिसने मून के साउथ पोल में कदम रखा है। दोस्तों आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। दोस्तों चलो वीडियो को जरा से भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1928 में एक मशहूर लेखक HP लवक्राफ्ट ने एक रहस्यमय किताब को पब्लिश किया और उस किताब में ये बताया कि एक रहस्यमय जीव है जिससे हमारी दुनिया को कितना खतरा है और इस जीव का नाम था कुतुलू। लेकिन लवक्राफ्ट की किताब कॉल ऑफ कुतुलू में कुतुलू का नाम बहुत ही रहस्यमय भाषा में लिखा गया है। इस रहस्यमय भाषा को इस दुनिया का बताया ही नहीं जाता है, इस भाषा को बाहरी दुनिया का बताया जाता है, ताकि किताब के अनुसार कुतुलू इस दुनिया का जीव था ही नहीं, वो किसी बाहरी दुनिया से आया था हमारी दुनिया में। कुतुलू का जन्म 23 नेबुला वॉर नामक प्लेनेट में हुआ था। कुतुलू ब्रह्मांड में घूमते घूमते एक दिन हमारे प्लेनेट अर्थ के पास आया और वहीं पर बस गया। कुतुलू के हमारे दुनिया में आने के बाद कुतुलू का सामना हुआ हमारे धरती के विशालकाय जीवों से और उनके बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन जीवों ने एक फैसला लिया। उन्होंने फैसला लिया कि अब से सब जीव इस दुनिया में शांति से रहेंगे। तो सब जीव इस दुनिया के अलग अलग जगह पे जाके रहने लगे शांति से और कुतुलू ने फैसला किया कि वो अरब सागर में जाके रहेगा। तो कुतुलू चले गया अरब सागर पे और उसने वहां पर रिले नामक शहर को भी बनाया। शहर का निर्माण करने के बाद कुतुलू चला गया समंदर के अंदर एक लंबी नींद के लिए। लेकिन कुछ साल बाद डायनासोर के अंत के दौरान धरती पर बहुत ज्यादा तबाही आने लगी। इस कारण से कुतुलू का रहस्यमय शहर बर्बाद हो गया और समंदर की असीम गहराइयों में डूब गया। इसी कारण कुतुलू भी अपने रहस्यमय शहर के साथ ही समंदर की गहराइयों में कैद हो गया। ये भी बताया जाता है कि जिस दिन कुतुलू के शहर को कोई खोज लेगा उस दिन कुतुलू दोबारा से जाग जाएगा और वहां से आजाद हो जाएगा और दुनिया पे दोबारा से कुतुलू का कब्जा रहेगा। कुतुलू का रहस्यमय शहर बड़े बड़े पत्थर और मूर्तियों से बना था। वैज्ञानिक खोजकर्ताओं को समंदर की गहराइयों में ऐसे ही कुछ रहस्यमय पत्थर और मूर्तियां मिली। इसको देख के लगता है कि कुतुलू जैसा जीव इस दुनिया में शायद एग्जिस्ट करता हो और उसका रहस्यमय शहर भी समंदर के अंदर गहराइयों में डूबा हो। तो ये बोलना भी गलत नहीं है कि कुतुलू जैसा जीव हमारी दुनिया में आज भी हो। चलो अब हम चलते हैं उस किताब की गहराइयों में और जानते हैं कुतुलू के बारे में। किताब में ये बताया गया है कि कुतुलू एक विशालकाय जीव था। वो लगभग 150 फीट से 160 फीट तक लंबा था। कुतुलू का मुंह एक ऑक्टोपस का था और उसके पास 50 टेंटिकल थे जो बाहर के साइड निकले हुए थे। कुतुलू के पास हम इंसानों की तरह हाथ पैर भी थे और सबसे रहस्यमय बात तो ये थी कि उसके पास उड़ने की भी क्षमता थी। कुतुलू के पीठ पे ड्रैगन की तरह पंख भी मौजूद थे। यही चीज कुतुलू को डरावनी और रहस्यमय बनाती है। कुतुलू एक ऐसा जीव था उस किताब के अनुसार जो पानी के अंदर और जमीन के ऊपर रह सकता था और आसमान में भी उड़ सकता था। सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि कुतुलू अपनी आंखों से लोगों को हिप्नोटाइज किया करता था। अगर कोई जीव कुतुलू की आंखों को देख लेता था तो वो या फिर हिप्नोटाइज हो जाता था या फिर वो पागल हो जाता था। HP लवक्राफ्ट ने कुतुलू के बारे में ये भी बताया था कि
कुतुलू का जन्म डर फैलाने के लिए ही हुआ था। अगर कोई भी कुदरत को नुकसान पहुंचाएगा तो समंदर के अंदर एक कुतुलू नामक जीव बाहर आके उसका विनाश कर देगा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन पूरी सच्चाई अभी किसी को नहीं पता। ये थी कॉल ऑफ कुतुलू किताब की कहानी। आप क्या सोचते हैं इस किताब के बारे में, मुझे जरूर कमेंट में बताइए। लेकिन ज्यादा मत सोचिए कुतुलू के बारे में, ताकि ये जीव बस एक काल्पनिक जीव है। इस जीव के बारे में बस उस किताब में बताया है, ऐसा वास्तव में रियल लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम मान लें ये जीव अगर काल्पनिक नहीं होता तो क्या होता इस दुनिया का, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन बात करने से पहले अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। जाओ जल्दी और सब्सक्राइब करो। क्या सब्सक्राइब कर लिया आपने? तो चलो आगे की वीडियो में हम बढ़ते हैं। अगर कुतुलू वास्तव में होता इस दुनिया में तो हमें इस दुनिया में तबाही का मंजर देखने को मिलता। हम इंसानों के अंदर एक ऐसे विशालकाय जीव का डर पैदा हो जाता जिससे हम लड़ ही नहीं सकते कभी। और ये जीव दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे लंबा जीव होता। इसकी लंबाई लगभग 150 फीट से 160 फीट तक है। अगर हम इसकी लंबाई को नापें मेगालोडोन और लेविथन से, तो मेगालोडोन की लंबाई है 50 फीट और लेविथन की 60 फीट। और हम यहाँ पर कुतुलू की लंबाई देखें तो कुतुलू की लंबाई है 150 फीट से 160 फीट तक। तो आप यहाँ से सोच ही सकते हैं ये जीव कितना बड़ा होता अगर वास्तव में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता। आपने लेविथन और मेगालोडोन की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में ये वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आपने कुतुलू की लंबाई तो देख ही ली है। तो यहाँ से हमें बस यही समझ में आता है कि अगर कुतुलू वास्तव में हमारी दुनिया में होता तो वो इस दुनिया का सबसे लंबा और विशालकाय जीव होता। अगर हम इंसानों का सामना होता कुतुलू जैसे जीव से तो इंसानों का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता और हम इंसानों की भी हालत खराब हो जाती। अगर इस दुनिया के सारे देश एक साथ मिलकर कुतुलू से लड़ें तो शायद कहीं ये संभव हो सकता है कुतुलू से जीतना। लेकिन बात तो ये है कि कुतुलू जैसा जीव जब हिप्नोटाइज कर सकता है किसी को भी तो वो कहाँ हार मानेगा। अगर हम इंसान कुतुलू पर हवाई हमला भी करें तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि हम उससे जीत पाएंगे, ताकि कुतुलू के पास भी उड़ने की क्षमता है और वो 150 से 160 फीट लंबा भी तो है। तो यहाँ से वो हवाई हमले में तो बिल्कुल हार नहीं मानेगा। अगर हम पानी के अंदर भी हमला करते हैं तो भी मुश्किल है उससे जीतना। अगर हम जमीन में भी हमला करते हैं उस पर तो भी मुश्किल है जीतना। तो सवाल तो ये है कि हम इंसान करे तो करे क्या। ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि इंसान अगर ऐसे सिचुएशन में फंस जाए तो वो क्या करेगा। लेकिन ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ताकि ये जीव बस एक काल्पनिक जीव है उस किताब का। ऐसा रियल लाइफ में कोई जीव है ही नहीं, या फिर शायद हो भी सकता है। अगर ये जीव वास्तव में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो हम इंसान भी कम नहीं है, हम इंसान भी उसको तुरंत ही उड़ा देंगे। ताकि इंसान एक ऐसा जीव है जो कभी हार नहीं मानता। लेकिन ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ताकि ये जीव बस उस किताब तक ही सीमित है। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हो इस जीव के बारे में और उस किताब के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों चलो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।